एक सवाल ये है कि तहज्जुद की नमाज के बाद क्या सोया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में पूछा था। तो तहज्जुद की नमाज़ अगर आपने सहरी के वक्त के करीब में पढ़ी है, यानी रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी है, तो उसके बाद अगर सोने से फजर की नमाज़ क़ज़ा होने का खौफ है तो सोना जायज़ नहीं है। अगर बंदा सोएगा तो गुनहगार होगा। और अगर तहज्जुद की नमाज़ रात के शुरुआती हिस्से में पढ़ ली, इशा के बाद सोकर उठकर 11-12 बजे के आसपास फिर पूरी रात पढ़ी है, तो उसके बाद सोया जा सकता है। यानी जवाब ये है कि तहज्जुद के बाद सोना जायज़ है। डिपेंड करता है कि तहज्जुद आखिरी हिस्से में पढ़ी है या पहले हिस्से में पढ़ी गई है। अगर फजर के क़ज़ा होने का खौफ बिल्कुल ना हो तो किसी भी हिस्से में तहज्जुद के बाद सोया जा सकता है। और अगर फजर क़ज़ा होने का खौफ हो तो फिर तहज्जुद के बाद सोना जायज़ नहीं है। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें।